हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन चैप्टर के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसी को हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 तक हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था और यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू 10 dx। तो यहाँ पे अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन है और अगर आप इसे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर करते हैं तो आपका फॉर्मूला था कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन प्लस सी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ x न दे करके आपका एक लीनियर फंक्शन दिया गया है जिसे हम लोग ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में दिखाते हैं। तो जब आपका इस तरह का लीनियर फंक्शन होगा तो उस टाइप पे हम इसे लीनियर इंटीग्रल मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपका ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी रेज टू एन डी एक्स। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो सेम मेथड से ही हम लोग करेंगे, जस्ट एक स्टेप यहाँ पे ऐड होता है। अब यहाँ पे देखो ए एक्स प्लस बी एन प्लस वन और यहाँ पे एन प्लस वन इंटू वन अपॉन यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाता है। जस्ट यही आपका डिफरेंस है स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में और कंपोजिट इंटीग्रेशन में। तो ये आपका मेन पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे कि हम लोग जब डेरिवेटिव में सॉल्व करते थे, आपको एक रिकैप भी बताता हूँ। डेरिवेटिव में क्या होता था कि जब हम लोग डेरिवेट करते थे कि x रेज टू एन, तो इसका जो डेरिवेटिव होता था वो आपका n x रेज टू एन माइनस वन होता था। और दूसरा, अगर सपोज यहाँ पे ए एक्स प्लस बी रेज टू एन अगर इस तरह होता था तो हम लोग क्या करते थे, वहां पे एन ए एक्स प्लस बी रेज टू एन माइनस वन इंटू, अब ये जो अंदर का जो फंक्शन है उसको हम लोग सेपरेटली डेरिवेट करते थे। तो ये जो स्टेप्स था वो हम लोग डेरिवेटिव में करते थे, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे देखो a है, तो उसे हम लोग यहाँ पे वन अपॉन a के फॉर्म में लिख देंगे। तो इस तरह आप यहाँ पे कंपोजिट इंटीग्रल निकाल सकते हो। आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं गिवन, और इसे हम लोग i लिखेंगे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस एक्स रेज टू टेन डी एक्स। तो ये मेथड हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वन माइनस एक्स टेन प्लस वन डिवाइड बाय टेन प्लस वन इंटू वन अपॉन, अभी आप यहाँ पे देखो कि x का कोएफिशिएंट मैंने बात किया था तो यहाँ पे a था, लेकिन यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो है माइनस वन। आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ x नहीं लेना है, x के साथ में देखो यहाँ पे माइनस भी है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे माइनस x कंसिडर करना होगा और इसका जो कोएफिशिएंट है वो है माइनस वन। तो इस वजह से आपको यहाँ पे माइनस वन मिलेगा प्लस सी। तो अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो, वन माइनस एक्स और टेन प्लस वन ये आपका इलेवन हो जाता है, और यहाँ पे टेन प्लस वन इलेवन और ये माइनस है तो ये मल्टीप्लाई होकर के माइनस इलेवन आ जाएगा प्लस सी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसे हम लोग फाइनल आंसर स्टेटमेंट भी लिखते हैं आई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स रेज टू इलेवन माइनस इलेवन प्लस सी, और ये आपका फाइनल आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 5 है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ वन माइनस थ्री एक्स का होल स्क्वायर दिया है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे गिवन है उसको हम लोग लेट आई इजकल टू कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्यूब रूट ऑफ वन माइनस थ्री एक्स का होल स्क्वायर दिया है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो डिनोमिनेटर में है वो क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट को हम लोग यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं वन अपॉन थ्री की तरह, और ये स्क्वायर है तो इस वजह से ये हो जाएगा आपका टू अपॉन थ्री। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन वन माइनस थ्री एक्स टू
अपॉन 3, ये रेस टू में आ गया। अब हम इंडाइसिस का फॉर्मूला यूज करके ये जो पूरा का पूरा टर्म है उसको हम लोग न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो ये जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो ये न्यूमरेटर में जाकर के निगेटिव हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये x रेज टू 5 इस तरह दिया है और इसको हमें डिनोमिनेटर में लिखना होगा, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये न्यूमरेटर में पॉजिटिव था और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आके निगेटिव हो गया है। और यहाँ पे इसका वाइस वर्सा होगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर में जाकर के यह निगेटिव हो जाएगा। और ये आपका dx। तो अब देखो यहाँ पे कि ये कंपोजिट इंटीग्रल आ गया। हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल जो है वो x रेज टू n के जैसा है, लेकिन कंपोजिट इंटीग्रल में ये हो जाता है आपका a x प्लस बी रेज टू n। तो इसे हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। 1 - 3x -2/3 प्लस 1 डिवाइड बाय -2/3 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन, अब यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे -3 होगा, न कि सिर्फ 3, ये आपको ध्यान रखना है, प्लस c। तो अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन है और ये इंटीजर है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 - 3x, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 3 × 1 = 3 डिवाइड बाय 3 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी -2 प्लस 3 डिवाइड बाय 3 इंटू 1/-3 प्लस c आ गया। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 1 - 3x, अब -2 प्लस 3, तो ये हो जाता है 1/3 डिवाइड बाय, यहाँ पे भी 1/3 इंटू 1/-3 प्लस c। अब यहाँ पे देखो 1/3 जो है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 3। और यहाँ पे 1 - 3x है और इसका जो पावर है वो 1/3 है, तो इसे हम इस मेथड से लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट 1 - 3x। तो ये देखो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो सिंप्लीफाई हो गया, ये टर्म। अब यहाँ पे जो 1/-3 है उसको हम लोग यहाँ पे -3 लिख देंगे, प्लस c। तो यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलता है माइनस क्यूब रूट ऑफ 1 - 3x प्लस c। और ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। एग्जाम्पल नंबर 6 है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x² प्लस 4। यह जो क्वेश्चन है बोर्ड 2010 में पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर आप यह जो टर्म है उसको ध्यान से देखेंगे तो ये आपका मिसलेनियस इंटीग्रल में आता है, क्योंकि यहाँ पे 3x² प्लस 4 है। यह जो टर्म है यह सीरियल नंबर 6 से रिलेटेड है, dx/x² प्लस a²। लेकिन यहाँ पर यह x² प्लस a² दिया गया है और यह जो क्वेश्चन में है वो 3x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये इस तरह होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो x का कोएफिशिएंट है वो आपका 1 है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 3 से डिवाइड करना होगा, तभी आपको यहाँ पे सिर्फ x² मिलेगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो लिखते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 3x² प्लस 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करेंगे 3 से। फिर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना होगा, जिससे कि ये दोनों के वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट होने चाहिए। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे सिर्फ डिवाइड करते हो और मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो वो आपका गलत माना जाता है। वो आपका बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये जो है ये आपका कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं, dx, ये 3 आपका बाहर आ गया। अब 3x² डिवाइड बाय
3 प्लस 4/3। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो 3 कैंसिल हो गया और आपको यहाँ पे मिलता है, ये 3 को मैं बाहर भी इवन लिख सकता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है। सो dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये जो है वो मेरा ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। सो 4/3 इसको मैं लिख सकता हूँ 2/√3 के फॉर्म में, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 होता है। तो ये देखो 2/√3 ये स्क्वायर। तो ये हमें जो डिजायर्ड फॉर्म चाहिए था वो हमें मिल गया। अब हम इसका वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो होगा 1/3। अब यहाँ पे देखो 1/a है, सो a का वैल्यू है 2/√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x। हाँ, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में a है और a का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 2/√3 प्लस c। अभी भी ये सिंप्लीफाइड नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन में है, तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 1/3, और ये √3 जो है वो ऊपर आ जाएगा, इंटू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे भी अगेन √3 ऊपर आ जाएगा, x/2 प्लस 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा √3/6 इंटू tan इनवर्स ऑफ √3x/2 प्लस सी। अभी टेक्स्ट बुक में जो है ना, इसको रैशनलाइज किया गया है √3 से मल्टीप्लाई करके। तो आप भी यहाँ पे ये कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल √3 इंटू √3 ये कैंसिल आउट करने के लिए स्टेप किया गया है, इंटू tan इनवर्स ऑफ √3x/2 प्लस सी। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो, √3 ये हो जाता है आपका 3/6 अपॉन √3 इंटू tan इनवर्स ऑफ √3x/2 प्लस सी। तो अब देखो 3 1 3, 3 2 6, तो आपको फाइनली आंसर यहाँ पे मिलता है 1/2√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ √3x/2 प्लस सी, और ये आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में आप देख सकते हो कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया होगा उसको आपको कंपेयर करना है फॉर्मूलाज के साथ में, और वो आपको एक कंपैरिजन आपको मिल गया कि ये जो एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्मूला के जैसा दिखता है। तो उसके बेसिस पे आप इंटीग्रल न्यूमेरिकल्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो फॉर्मूलाज हैं वो आपका थरोली याद होना चाहिए। जितना आपको ज़्यादा याद होगा उतना आपको इजी होगा सॉल्व करने के लिए।